हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। यही लाइन बोलने में ना मुझे कम से कम 3 से 4 बार लग गया। मतलब मैंने जैसे ही कैमरा उठाया 2 बार बोला ये गाइस गुड मॉर्निंग, उसी में फंबल मार गया था, उसी में मतलब बोल ही नहीं पा रहा था ये लाइन। लेकिन अब हाँ, क्या झाड़ू लगाने जा रही हैं? लगा लीजिए। हाँ, आंटी झाड़ू लगाने जा रही थी, हमारी जो घर पे जो साफ़ सफाई करते हैं आंटी, वो झाड़ू लगाने के लिए आ गए थे। लेकिन देखो, अब मैं नहीं रुकने वाला। अब मैंने ठान लिया है, ब्लॉगिंग नहीं रुकेगी, ऊट पटांग जो मर्जी डालूं, लेकिन ब्लॉगिंग डेली आएगी। तुमको बता दूं, कल रात में मैंने करीब 1-1:30 बजे तक एडिट किया है। मतलब कल का ब्लॉग एडिट करते करते मुझे 1-1:30 बज गया था, और मुझे लग रहा था सुबह फिर कैसे उठा जाएगा, क्योंकि मेरा रूटीन इतना खराब सा है कि अगर मैं देर रात तक जग जाता हूँ ना, तो फिर सुबह उठने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मार्केट खुलता है 9, सवा 9 बजे, 9:15 बजे खुलता है, 9 बजे प्री मार्केट ओपन हो जाता है। तो मैं अलार्म लगाए रखता हूँ उसी के आसपास कि मैं मार्केट खुलने से पहले मैं उठ जाऊँ, और अगर मुझे कुछ अच्छा सा ट्रेड मिल जाए तो मैं वो ट्रेड कर लूँ। तो जो फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग करने का मुझे मजा आता है एज अ ट्रेडर, तुम्हारा भाई ट्रेडर है, फुल ट्रेडिंग करता है। और अगर तुमको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या मतलब तुम कहीं फंसे हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, या मैं अपना एज अ ट्रेडर मेरा डेली लाइफ स्टाइल क्या है, वो तुमको देखने को मिलेगा। और ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर तुमको मतलब नॉलेज चाहिए, और या तो तुमको ट्रेडिंग सीखनी है, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, डेली ब्लॉगिंग ना बहुत डिफिकल्ट है, ये आसान काम नहीं है। मैंने ये देख लिया है कि ये आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको सारा दिन ब्लॉग करना होता है। आपको ये दिमाग में रखना होता है, देखो ऑब्वियसली आप कुछ स्क्रिप्टेड नहीं करते हो, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना होता है कि दिन की सारी चीज़ें शूट करनी है। नॉर्मली आप जब ब्लॉग नहीं करते हो, तो आप खाना खा रहे हो, आप उसको शूट नहीं करते हो, आप कहीं जा रहे हो, आप उसको शूट नहीं करते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार कई जगह मैं चला जाता हूँ, कैमरा ही नहीं निकालता हूँ, क्योंकि दिमाग में नहीं है ना, वो यूज टू नहीं है, हाथ या दिमाग यूज टू नहीं है कि कैमरा निकालो, ब्लॉग स्टार्ट कर दो कि यहाँ पे तो आए हुए हैं, यहाँ पे ब्लॉग बन सकता है, यहाँ पे कुछ कंटेंट निकल सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर और छोड़ेंगे नहीं। एक आदमी भी मुझे देख रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है ना। कम से कम वो मेरी बात सुन तो रहा है, समझ तो रहा है। कहते हैं ना कि जब किसी को 150 व्यू आते हैं तो एकदम वो हो जाता है, कहता है कि अरे इतने कम व्यूज, इतने कम व्यूज में क्या होगा, 50 व्यूज आ रहे हैं, 20 व्यूज आ रहे हैं। अभी तुमको 20 लोगों के सामने, तुम्हारे सामने 20 लोग खड़े हो जाए और तुमको किसी चीज के बारे में तुमको बोलना पड़े ना, तो तुम्हारी फट जाएगी, है ना। मतलब तुम बोल नहीं पाओगे। 20 लोग भी अगर तुमको देख रहे हैं ना, तो उसको कम मत समझो। बहुत ज्यादा लोग हैं, कम से कम वो तुम्हारी बात सुनने को रेडी तो है। तो 20 लोगों के सामने भी बोलना, माना कि मेरे और उन 20 लोगों के सामने, तुम 20 लोगों के सामने, ये कैमरा बीच में है, मैं कैमरे के थ्रू तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं जो बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, तुम उस पर कमेंट करोगे, रिएक्ट करोगे, लाइक करोगे, कुछ भी तुमको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, तुम मतलब यहाँ पर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो मुद्दे की बात यह है कि सुबह उठा, जैसे ही लैपटॉप खोला, मुझे एक बढ़िया सा प्यारा सा सेटअप दिखा, सिंपल सा सेटअप। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप पे ट्रेड करता नहीं हूँ। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये मेरे जो कहते हैं ना, मेरे हथियार हैं ट्रेडिंग में। मैं इन्हीं पे काम करता हूँ। मैं ट्रेडिंग को बहुत सिंपल तरीके से रखता हूँ। ट्रेडिंग को लोगों ने आजकल इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप सही तरीके से प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हो, सही तरीके से मार्केट को पढ़ सकते हो, तो अगर आप छोटा प्रॉफिट बनाने के लिए जा रहे हो, छोटा टारगेट ले रहे हो, तो बड़े आराम से आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। डेली छोटे छोटे प्रॉफिट लो, मजे करो। तो टाइम बिना वेस्ट किए चलो मैं तुमको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ। मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड प्लान किया। देखो सामने चार्ट खुला हुआ है, तो ये निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 50 दिख रहा है, या निफ्टी 50 तुमको दिख गया। तो निफ्टी में तुम देखोगे, निफ्टी एक चैनल में मूव कर रहा था। अगर मैं तुमको इसको अच्छे से दिखाऊं, ये चैनल वाला कहाँ पे है, यहाँ से ये पैरेलल चैनल मैंने सेलेक्ट किया है। तो तुम देखोगे निफ्टी यहाँ पे ना एक ये इस तरह से पैरेलल चैनल में मूव कर रहा था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर दूं। एक तो हमारे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत खटपट होती है। तो देखो इस पे मूव कर रहा था, और पिछले दिन मतलब लास्ट दिन फ्राइडे को इस चैनल को निफ्टी ने ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद एक ऊपर थोड़ा सा गैप अप लेके यहाँ पर मार्केट खुला। लेकिन मुझे ना यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो मुझे काफी अच्छा दिख रहा था मार्केट में। और ये जो निफ्टी का टाइम फ्रेम है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जब मार्केट यहाँ से ओपन होके इस रेजिस्टेंस के पास आया, तभी मैंने अपना ट्रेड बना लिया। मैंने कहा छोटा सा प्रॉफिट बुक करके स्ट्रेट से निकल जाऊंगा। एक स्कैल्पिंग मुझे करनी है, जो मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे, तो मैं निकल जाऊंगा। तो इस रेजिस्टेंस पे जब मार्केट इसके पास आने लगा, तभी मैंने अपना ट्रेड पंच कर दिया। अभी तुम टाइम देख रहे हो 10:44 और 8 तारीख है, आज 8 सितंबर है, और ये यहाँ से 8 तारीख का मार्केट स्टार्ट होता है। तो तुम देखो ये पुट साइड का एक प्रीमियम है, ठीक है, क्योंकि मैंने निफ्टी के रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया था, तो मुझे डाउन साइड पे ट्रेड लेना है, तो पुट के प्रीमियम में मैं ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे तुम आ जाओ, तो तुम देखोगे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, मैं इसी रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पुट के प्रीमियम में सपोर्ट बन जाएगा। तो सपोर्ट कहाँ बन रहा है, देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सपोर्ट है ना, कितना अच्छा मार्केट यहाँ पे बार बार आ रहा है,
और यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो देखो जैसे ही मार्केट ये सपोर्ट के पास आने लगा ना, मैंने इसी कैंडल में, रनिंग कैंडल में एंट्री कर ली। हो सकता है कि मार्केट इसी से घूम जाए, मुझे लगा इतना अच्छा कैंडल आया है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे ज्यादा टाइम ना बिताए और यहीं से मार्केट घूम जाए, लेकिन मार्केट ने थोड़ा टाइम वेस्ट किया, मेरे पेशेंस को भी थोड़ा टेस्ट किया। तो देखोगे यहाँ पे मैंने एंट्री ली है, 2 एरो दिख रहे हैं, इसका मतलब है एंट्री। और मैंने एग्जिट जाके कहाँ किया है, यहाँ पे एरो दिख रहा है वाले कैंडल में जाके मैंने एग्जिट किया है, ये वाला जो कैंडल है इसमें जाकर मैंने एग्जिट किया है। तो मेरा ट्रेड मतलब थोड़ी देर तक चला है, मान लो 15-20 मिनट तक ट्रेड चला है, लेकिन थोड़ा टाइम लगा है। बट शॉर्ट स्कैल्पिंग कह लो या मतलब शॉर्ट ट्रेड कह लो, मेरा काम होता है कि मैं जल्दी से ट्रेड में घुसूं और जल्दी से ट्रेड से बाहर आ जाऊं। मेरा दिमाग और मेरा जो माइंडसेट ना, इसी तरह से मैंने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि मैं लंबे ट्रेड को होल्ड करने में मुझे मजा नहीं आता है, ना ही मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और मेरा ट्रेड हो गया है। एनालिसिस देखो, मैं इस कैंडल में निकला हूँ, एरो दिख रहा है ना, ये जब आप मार्केट में ट्रेड लेते हो। फिलहाल तो मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया है और अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। नहाने के बाद ही खाना वाना खाते हुए हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं। देखो दोस्तों, नहाना वाना तो हो गया, एकदम बढ़िया मस्त नहा लिए हैं। ब्लॉगिंग में ना, जो ब्लॉगिंग करता है ना, उसको ऐसा लगता है कि हर जगह ना स्टैंड लगा हो कैमरे के लिए, कि वहाँ कैमरा सेट कर दो। अब जैसे मैं अभी इस रूम में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे कपड़े पहनने, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पे कोई दीवार पे, यहाँ सामने दीवार पे कोई स्टैंड लगा होता तो मैं ऐसे इसको ऐसे लगा देता। रुको मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। एक पते की बात बताता हूँ, मेरे दिमाग में ये चलता था कि जब भी मैं पहले ब्लॉगिंग करता था तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि कैसा दिखूंगा, अच्छा दिखूंगा, बुरा दिखूंगा। अरे भाई फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई कैसा दिखूंगा, मतलब जैसा दिखता हूँ उसको 35 सालों से मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट कर रखा है, मेरे बीबी ने, मेरे बच्चे ने, सब ने एक्सेप्ट कर रखा है। तो मैं मतलब ऐसे नेगेटिव लोगों के बारे में क्यों सोचूं जो मुझे देखकर मुझे ऐसा फील करें कि आप अच्छे नहीं दिखते। और वैसे भी इंसान के दिखने ना दिखने का ना इंप्रेशन ना बहुत थोड़े टाइम तक होता है, मेन होता है कि मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ। अब इस व्लॉगिंग चैनल पे आपको मेरी डेली लाइफ तो दिखेगी, लेकिन जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। आप भी मेरी तरह होगे, शायद कैमरे से झिझकते होगे पहले, लेकिन क्या पता मुझे देखकर आप भी स्टार्ट कर दो। तो मेरे से अगर आपको 1% भी लर्निंग मिल जाती है ना, तो मैं जो व्लॉगिंग बना रहा हूँ वो मेरा व्लॉगिंग मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो अच्छा काम किया है। तो बस यही है। और मैं धीरे धीरे सेल्फ इंप्रूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी तो इंप्रूव करूंगा, तभी तो आपको भी मोटिवेशन आएगा। और सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करूँ, बॉडी तो भाई चेहरा जैसे है, भगवान ने जैसा बनाया है वो ठीक है। कुछ कमियां होंगी, भगवान सबको कुछ ना कुछ कमी देता है, कुछ अच्छाइयां देता है, तो वो सब भी एक्सेप्टेड है, कोई टेंशन नहीं है। अपने जो भी काम करना है, देखो भाई बहुत ज्यादा निगेटिव इन्वायरमेंट में मत रहो। अगर जो भी काम करना है, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग ना तुम्हारे अच्छे छोटे छोटे काम को भी तुमको करने से रोक देती है। पहले ही तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने लग जाते हो, ये करूंगा तो ये होगा, अगर वो होगा तो उससे ज्यादा क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीजें हम सोचने लग जाते हैं। और यही हमको हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमारा इंप्रूवमेंट है, वो करने से हमको रोकता है। अच्छा दिख रहा है ना टी शर्ट, नाइस। थोड़ा सा इसका जो इसकी बाजुएं जो है ना, थोड़ी सी ब्लाउज की तरह लंबी लंबी है। ओवर साइज टी शर्ट इसको बोलते हैं, अच्छे लगते हैं पहनने में। मैं ज्यादातर नहीं पहनता हूँ, मोस्टली पोलो टी शर्ट्स पहनता हूँ जिसमें कॉलर होते हैं, वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो जब मैं पहनता हूँ तो मैं अपने आप को मतलब ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है पहनने में, तो मैं वो ज्यादा पहनता हूँ। पहले मैं इस तरह के राउंड नेक वाली टी शर्ट ज्यादा पहनता था। ये टी शर्ट काफी दिनों से पड़ा हुआ था, धुल कर रखा हुआ था, तो मैंने कहा लो इसको आज पहन लेते हैं, है ना। रोजू भाई मैं भी नहा के आ गया, देख लो सही लग रहा हूँ, मस्त लग रहा हूँ भाई। हाँ 1 सेकंड क्या भाई। अच्छा मुझे कौन सा ये वाला सुपर हीरो दिया है, इसकी तो मुंडी पीछे, ये देखो मुंडी सीधी हो गई। तुम्हारा सुपर हीरो देखो कितना पावरफुल है, और मुझे देखो कितना टुचपुंजा सुपर हीरो तुमने दे दिया है। अभी बताता हूँ भाई। तो ये ना हम बाप बेटे में ना एक चीज चलती है, जब भी हम नहा के आते हैं तो एक दूसरे को स्मेल करते हैं। अब आई खुशबू कैसी आई? थोड़ी बढ़िया। तो आज नाश्ते में मैं खा रहा हूँ, रोटी है, ये भिंडी की सब्जी, दाल और साथ में चटनी है, और ये है खीरे और प्याज। हाँ भाई ये क्या चल रहा है भाई मेरे सिस्टम पर, ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं अपना काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहे हो? ये हेडफोन लगा के ऑफिस कर रहे हो? हाँ कॉल पे हो? तुम्हारा लैपटॉप तो बंद है, ऑफिस किस पे कर रहे हो? जल्दी से निकाल दो इसको। ये जो उस्ताद बन के यहाँ पे बैठे, अभी गेम खेल रहा हूँ मैं अपना। गेम खेल रहे हो? गेमिंग पीसी पे बैठे हो क्या? अभी हाँ गेम खेल रहा हूँ। अच्छा रात में गेम डाउनलोड किया ना, वो गेम खेल रहा हूँ मैं। ये टाइप कर रहा हूँ ना। ओके क्या बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? अरे अभी किसी से बात नहीं कर रहा। हाँ। अभी बात कर रहा हूँ गेम से बात कर रहे हो? गेमिंग कर रहे हो? हाँ गेमिंग कर रहा हूँ। कौन सी गेमिंग कर रहे हो? कौन सा गेम खेल रहे हो? थीफ वाला गेम अच्छा लग रहा था आपको? हाँ। मजेदार लग रहा था? हाँ। खेलना है वो वाला गेम? हाँ। रुक जाओ अभी मैं ऑन करता हूँ फिर खेलते हैं।
मुझे पहले ही पता है आप यहाँ से ऑन होता है। आपको पता था ये पावर बटन है। तो अभी चाय नाश्ते का टाइम हो गया है और मैं खा रहा हूँ केले की पकौड़ी। हमारे घर के सामने एक बिल्ली आ गई है, ये देखो यहाँ पे आकर की करेगी जब तक इसको दूध ना पिला दो। तो अब हमारा रूटीन हो गया, डेली हम शाम को दूध पिलाते हैं इसको। बिल्ला सिंह हेलो। अबे पेटे पूजा होता है, सुन नहीं रही है? पेटे पूजा हो जाए तब। हाँ ओ बिल्ला सिंह, अच्छा पी लो दूध पी लो। मतलब घर में हेल्दी चीज़ें बन सकती हैं तो बाहर की मतलब ऊट पटांग वाली चीज़ें हम क्यों खाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं भी खाता हूँ। आज के डेट में जितना हेल्दी खा पाओ उससे अच्छा कुछ है नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है हम सबकी। हेल्दी खाना बहुत जरूरी है भाई। अब देखो कहाँ पे बैठ के पी रहा है, उसने अपना ये जगह बना लिया। हेलो भाई, दूध सही है, पसंद आ रहा है? पी लो, आराम से बैठ के पी लो। ऐस करो। तो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ और अभी डिनर का टाइम हो गया है, 10 बज गया है। अभी मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद ब्लॉग एडिट करूंगा, ब्लॉग एडिट करने के बाद सो जाऊंगा। तो खाने में मैं खा रहा हूँ रोटी है, दाल है, लौकी की सब्जी, चावल और प्याज। ये खीरे भी, खीरे से देखना अभी कैसे चिड़ेगा ये, इसको एलर्जी है खीरों से। लो 1 उठा लो, 1 ले लो। इसमें स्मेल नहीं आ रही है, देख लो इसमें ब्लैक सॉल्ट नहीं पड़ा है, देखा स्मेल आई आ रही है? कहाँ आ रही है? चलो एक उठा लो, एक ले लो, खा लो, एक खा लो। डस्टबिन में फेंको। डस्टबिन में फेंक दूं? बेकार चीज को। ये बेकार चीज है, हाँ। कीड़ा बेकार होता है। हाँ।